बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is the magnetic field equal to the Earth's magnetic field, which is 5 multiplied by 10 raised to power minus 5 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स गिवन डेटा में आपको जो है वो करंट की वैल्यू वो गिवन है, और करंट के साथ साथ आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। और आपसे मांगी क्या गई है, आपसे डिस्टेंस मांगा गया है। तो मतलब आर की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके साथ जो है जिस तरह गिवन डेटा है, करंट की वैल्यू आपको गिवन है 10 एम्पेयर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको गिवन है, वो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला है। और फार्मूला में चूँकि एक कांस्टेंट जिसको परमेबिलिटी कहते हैं उसकी भी ज़रूरत होगी, तो परमिबिलिटी की वैल्यू आपके साथ है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो ये आपके साथ परमिबिलिटी की वैल्यू भी हो गई। और मांगा आपसे क्या है, रिक्वायर्ड में आपसे मांगा है डिस्टेंस। फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो एम्पियर्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है, और उसको हम यूज़ करेंगे B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I डिवाइडेड बाय R। लेकिन सोल्यूशन में फिर हम इस फार्मूला को रेडियस के लिए सब्जेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको सोल्यूशन में ये फार्मूला जो है यहाँ पे रेडियस के लिए सब्जेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी फिर इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, म्यू नॉट की, 2 पाई की, करंट की वैल्यू आपके साथ ये 10 एम्पेयर आ गई, और B की वैल्यू भी आपको गिवन थी, और कैलकुलेटर से आपने इसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 तो आपका सिंपल सा प्रॉब्लम था। आपके साथ R की वैल्यू जो आई है वो आपके साथ आई है 0.04 मीटर्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें तो आप इसके लिए डायग्राम भी बना सकते हैं। तो डायग्राम में आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ आप एक जो है वो स्ट्रेट वायर कंसिडर कर लें और बना लें, उस पे शो कर दें कि उस वायर में करंट जो है वो कितना है, 10 एम्पेयर है। और आपसे कहा गया है कि एक पॉइंट है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, वो है आपके साथ 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो हमने उस पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो हमने मालूम कर लिया है, और वो डिस्टेंस कितना है, 0.04 मीटर्स आपके साथ। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके साथ कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meters, producing a magnetic field of 2.5 into 10 raised to power minus 3 Tesla at the center. Find the current in the solenoid. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपके साथ सिंपल क्वेश्चन है। आपको कैपिटल N गिवन है, ठीक है। ये जो आपके साथ वैल्यू है 1000, ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल N की वैल्यू है। तो ये आपको कैपिटल N गिवन है, साथ में आपको L भी गिवन है 0.5 मीटर्स, और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, और मांगा क्या गया है, आपसे करंट मांगा गया है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में आपके साथ गिवन डेटा आ गया। सबसे पहले आपने जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स मेंशन कर लिए जो कि 1000 है, फिर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मेंशन कर लिया जो कि 0.5 मीटर्स हैं। फिर स्टूडेंट्स इन दो क्वांटिटीज़ से आपने
टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लिया, जिसको हम स्मॉल n कहते हैं, तो उसकी वैल्यू 2000 आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी आपको गिवन है, और इस फार्मूला में आपको म्यू नॉट भी यूज़ करना होगा, तो वो भी आप अपने लिए गिवन डेटा में लिख लें। म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और फिर आप रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड हमने करंट मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? फार्मूला जो है एम्पियर्स लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको यूज़ करेंगे, लेकिन उस फार्मूला से करंट को हमने सब्जेक्ट करना होगा। तो सॉल्यूशन में आपको नज़र आ रहा है कि करंट जो है वो सब्जेक्ट हो चुका है, और फिर इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ जो है वो अपना आंसर आपने मालूम करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए भी जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि एक सोलोनाइड को शो करें, और उस सोलोनाइड में आप उसको जो है एक बैटरी के साथ लेट सपोज़ कनेक्ट कर दें, और उसमें जो है करंट फ़्लो कर रही है, ठीक है। और डेटा क्या है कि इस सोलोनाइड की जो लेंथ है वो भी शो कर दें कि वो 0.5 मीटर्स हैं। इसमें जो टर्न्स हैं वो भी लिख दें कि वो आपके साथ 1000 टर्न्स हैं, और जो मैग्नेटिक फ़ील्ड इसके दरमियान में मौजूद है वो मैग्नेटिक फ़ील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला है, ठीक है। और फिर आखिर में आप करंट को भी जो है वो लेबल कर दें कि जो करंट हमने फाइंड की है इसमें वो कितनी आई है, वो आपके साथ 1 एम्पेयर की आई है। तो डायग्राम भी आपके साथ बन जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ है कि अ प्रोटॉन इज़ मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻12 मीटर्स।